हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में बहुपद और उसके विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.1 भी पिछले क्लास में हमने पूरा कर लिया था। तो इसमें क्या पढ़ना हमें, बहुपद के शून्य के बारे में, यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो किस प्रकार से हम बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं या किस प्रकार से चेक करते हैं कि किसी बहुपद के ये शून्य हो सकता है या नहीं हो सकता है, यह हमें एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें x की जगह पे ये जो वैल्यू दे रखे हैं ये रखना है और हमें फाइनल इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 1 बाई 1 हम करते हैं। पहले मान लेते हैं, माना कि px बराबर, ठीक है, बहुपद जो है ये px बराबर 5x - 4x² + 3। यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि जो रैखिक बहुपद बताया था मैंने, तो रैखिक बहुपद के एक शून्य प्राप्त होंगे। उस तरीके से द्विघात जो बहुपद होते हैं उसके मैक्सिमम 2 शून्य प्राप्त होंगे, त्रिघात के मैक्सिमम 3। उस तरीके से चतुर्थघात यानी 4 घात वाले जो बहुपद होंगे उसके मैक्सिमम 4 शून्य प्राप्त हम कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, माना कि px बराबर ये 5x - 4x² और +3 है। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, x बराबर 0। तो x बराबर 0 रखते हैं, तो यहाँ पर p और x की जगह पे 0 रखेंगे, 5 और x की जगह पे 0। देखो दोस्तों, 5x का मतलब होता है 5 × x, तो 5 × 0 हो गया। इधर आपका है 4 और x का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर और +3। ठीक है, अब 5 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0, और 0 का स्क्वायर 0, और 4 में जब 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, है ना, और ये +3। तो फाइनली आपका क्या बच के रह गया, 3। यानी कि जब x बराबर 0 होगा तो इसका मान कितना होगा, 5x - 4x² + 3 का मान कितना होगा, 3। तो ये इसका आंसर हो गया। उस तरीके से सेकेंड हम करते हैं, x बराबर -1। ठीक है, x बराबर -1 रखने पर तो px यानी p - 1 बराबर क्या होगा, 5x है, तो 5 और x की जगह पे क्या रखना है, -1। ठीक है, -4x², तो -1 का होल स्क्वायर, यानी जहाँ जहाँ x है ना, अगर यहाँ पे 0 है तो जहाँ जहाँ x है 0 रखना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ -1 रखना है। उस तरीके से जहाँ इस वाले में हमें 2 रखना है, तो 4x² ये हो गया, -1 का स्क्वायर और +3। तो 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5, और प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। साइन भी ध्यान रखना, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में। यहाँ पे माइनस माइनस, क्योंकि -1 और मल्टीप्लाई -1, तो 1 1 जा 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और +3। तो यहाँ पर 5 और 4 दोनों माइनस में है, तो ये हो गया -9 और +3, और -9 और +3, यानी आपको जब प्लस माइनस ये होता है तो हमें माइनस करना होता है। तो 9 में से 3 गया 6, लेकिन वैल्यू किसकी रखेंगे, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, उसी का साइन रखेंगे। ठीक है, साइन किसकी रखेंगे, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो 9 में से 3 माइनस होगा तो 6, लेकिन यहाँ 9 की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए साइन जो है माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार से जो थर्ड है, ये थर्ड वाला, x बराबर 2 रखने पर, तो इसमें हम रखते हैं, हमारे पास क्या है, px बराबर है 5x - 4x² और +3 है। तो p यहाँ पे 2, x के जगह 2 रखेंगे, 5 × 2 4, 2 का स्क्वायर है ना, x यहाँ पे है 2 का स्क्वायर और +3। 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। ठीक है, 4 और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 × 2 यानी 4 और +3, तो ये हो गया 10, और ये हो गया आपका 4 में 4 से गुणा करोगे तो 16 + 3,
तो 10 और 3 13, और 13 में से 16 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, -3। तो इस प्रकार से इनके आंसर है कि जब x के बराबर 0 रखेंगे तो इसका जो मान आएगा 3 आएगा, जब x का मान -1 रखेंगे तो इसका आंसर जो है -6 आएगा, जब 2 रखेंगे तो हमारा इस बहुपद का आंसर क्या आ जाएगा, -3। क्लियर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। यानी कि जो x, y या t दिया रहा है तो इसमें हमें 0, 1 और 2 रख के वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले से हम शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट है Py बराबर y² - y + 1। तो इसमें जो है y में क्या रखना है, 0, 1 और 2 बारी बारी से रखना है। तो यहाँ पर जब P0 लेंगे तो y के जब पे 0 रखा है हमने तो यहाँ क्या करेंगे, 0 का होल स्क्वायर, y के जब पे 0 और +1। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये पूरा 0 हो गया और ये हो गया 1। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार से P1, जब हम P1 रखेंगे तो y² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस y यानी कि 1 और +1, तो -1 +1 खत्म, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, तो इसका आंसर हो गया। उसी तरीके से हमें 2 रखना है तो y² यानी 2 का होल स्क्वायर माइनस y यानी कि 2 और +1, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और ये हो गया -2 + 1, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, और 2 और 1 कितना होता है, 3। तो इस प्रकार से इसके आंसर क्या हो गया, 1, 1 और 3। ठीक है, तो आपको ये आई होप क्लियर हो गया होगा। यानी इसमें हमें क्या करना है कि जो भी ये बहुपद दे रखा है इसमें आपको 0, 1 और 2 रख के यानी 3 आपको आंसर जो है इसमें निकालने हैं। इसी प्रकार से हम सेकंड इसके क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है PT बराबर 2 + t + 2t² - t³। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 0 रखेंगे तो 2 + t के जगह पर 0 और 2t यानी कि 0 का स्क्वायर और t³ यानी कि 0 का क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया 2, ये तो 0 ही हो गया, और ये जो है 0 का स्क्वायर 0 ही होता है यानी 2 × 0, और ये भी क्या हो गया आपका 0, तो ये सारे 0 हो गए, तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 यहाँ पर। उसी प्रकार से हम 1 रखेंगे तो 1 रखते 2 + t के जगह पे 1 रखेंगे और +2 t के जगह पे 1 इसका होल स्क्वायर माइनस t³ यानी कि 1 का क्यूब। ये ध्यान रखना जो दिए रखा है बस उसी के जगह पे हमें वैल्यू रखनी है। तो ये 2 और 1 कितना हो गया, 3, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर यानी 1 × 1 1 होता है, और 1 में 2 से गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, और 1 के पावर क्यूब यानी कि आप 1 को कितने भी बार 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही प्राप्त होगा, -1 हो गया। 3 और 2 कितना होता है, 5, और 5 में से 1 माइनस होगा तो कितना प्राप्त होगा, 4। तो ये जब हम 1 रखेंगे t के जगह पर तो इसका आंसर 4 आएगा। उसी तरीके से हमें क्या रखना है, 2 रखना है। ठीक है, 2 वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पर 2 + t यानी कि 2 और +2, और t का मतलब 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे और -2 का होल क्यूब। ठीक है, तो 2 और 2 कितने हो गए, ये हो गए 4, ये मल्टीप्लाई में, तो 2 × 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 2 के पावर क्यूब का मतलब 2 × 2 4, और एक बार और 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो ये हो गया दोस्तों 4, और 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 और -8, ये 8 प्लस माइनस का खत्म, तो ये हो गया 4। यानी इसका जो आंसर है हमारा, आंसर जो है क्या है, 2, 4 और 4, 2, 4 और 4। तो इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से हम थर्ड और फोर्थ करेंगे। थर्ड इसी प्रकार से px बराबर x का क्यूब, तो हम पहले क्या रखेंगे, 0 रखेंगे,
0 का क्यूब यानी 0 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 0। उसी तरीके से हम 1 रखेंगे तो x की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा 1 का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब कितनी बार भी 1 से गुणा करोगे तो 1 ही होता है। उसी तरीके से हमने 2 रखा, हमें 0 1 और 2 रखना है तो 2 इस बार रखें तो 2 के पावर क्यूब और अभी 2 के पावर क्यूब मैंने बताया था 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, यानी कि 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये 0 1 और 8 इसका क्या हो गया आंसर जो हो गया 0 1 और 8 हो गया, ठीक है। उस तरीके से हम फोर्थ करते हैं। फोर्थ है पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर 0 रखते हैं तो ये हो गया 0 माइनस 1 और ये हो गया 0 प्लस 1। तो 0 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 1 हो गया और 0 में 1 प्लस करेंगे तो प्लस का 1 हो गया। तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 1, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगर याद ना हो तो इसको याद कर लेना कि अगर हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है, या फिर भाग कर रहे हैं तो प्लस और प्लस के साथ मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होता है और प्लस के साथ माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई जो होगा माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस के साथ माइनस और माइनस का फिर माइनस के साथ प्लस, ठीक है। यानी प्लस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बाकी प्लस माइनस में माइनस ही होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बाकी जो है कैलकुलेशन सही से करना, इसके आंसर आसानी से निकल जाएंगे। तो P0 जब हुआ तो इस बहुपद के जो मान हो गया -1 हो गया, उसी प्रकार से हम P1 रखते हैं। तो जब हम P1 रखेंगे तो ये x माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, ठीक है। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 0 और 1 और 1 कितना होता है 2, तो 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0 हो गया। उसी प्रकार से हम 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो 2 में से 1 माइनस 1 और 2 और 1 कितना होता है 3, तो 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर बराबर हो गया -1 0 और 3। ये जो है हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सेकेंड क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। दोस्तों किसी बहुपद का शून्यक का मान ये तभी हो सकता है जब इसमें इनके मान को रखने पर ये बहुपद का मान क्या हो जाए शून्य हो जाए, यानी px बराबर 0 हो जाए। तो हम एक एक करके इनके मान को रखते हैं और जिसका मान अगर शून्य हो गया तो वो बहुपद के ये शून्यक है, अदरवाइज नहीं है। तो फर्स्ट हमारा है px बराबर 3x प्लस 1, ठीक है। x के जगह पे हम क्या करेंगे -1/3 रखेंगे, यानी कि 3 और x के जगह पे क्या रखना है -1/3। तो देखो दोस्तों ऊपर नीचे 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपका -1 और यहाँ पर +1। तो -1 और +1 ये कट के क्या हो जाएंगे 0। तो अभी मैंने बताया कि यदि px का मान ये मान रखने पर अगर 0 आ जाए तो इस बहुपद का ये शून्यक है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पे 0 आ गया है तो लिखेंगे क्योंकि px बराबर 0 अतः x बराबर -1/3 px बराबर 3x प्लस 1 का शून्यक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम स्टेटमेंट भी लिखेंगे। उस प्रकार से दूसरा करते हैं, दूसरा है px बराबर 5x माइनस पाई, px बराबर 5x माइनस पाई, ठीक है। x की जगह पे हमें क्या रखना है 4/5, तो रखते हैं 4/5। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 4/5 और ये हो गया दोस्तों पाई। 5 से 5 कट गया और यहाँ पर क्या बच गया 4 माइनस पाई। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन की तरह 0 नहीं आया, यानी क्या है इस बहुपद का ये शून्यक नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि px इज नॉट इक्वल देन 0 अतः x बराबर 4/5 px 5x
माइनस पाई का शून्यक नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसमें कुछ नहीं करना, बस आपके जो ये मान दिए गए हैं साइड में उसको हमें एक एक करके रखना है। जो भी मान दिए गए हैं अगर 0 आ जाता है तो शून्यक है, नहीं तो नहीं है। अब इसका थर्ड है, इसमें पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और हमें एक्स बराबर एक बार 1 रखना है और एक बार -1 रखना है। तो लिखते हैं जब एक्स बराबर 1 तो पी 1 बराबर 1 का स्क्वायर -1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है और -1, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 0, यानी कि x बराबर 1 जो है पी एक्स एक्स स्क्वायर -1 का शून्यक है, क्योंकि पी एक्स बराबर 0। तो एक ही आंसर हो गया। उस तरीके से हमें यहाँ पे ध्यान रखना कि ये 1 है और एक बार -1 भी रखना है। तो ये भी देखना है जब x बराबर -1 तो फिर हम वैल्यू रखेंगे -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x के जगह पे -1 का होल स्क्वायर। अब -1 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया कि -1 गुना -1, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 माइनस 1, यानी 1 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 0, यानी यहाँ पे पी एक्स का जो मान है वो क्या आ गया 0, यानी कि चूँकि पी एक्स बराबर 0 है अतः ये जो x बराबर -1 बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1 का शून्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब देखते हैं फोर्थ है हमारा पी एक्स बराबर x + 1 और x - 2। ठीक है, x + 1 और x - 2, एक बार हमें -1 रखना है और एक बार 2 रख के देखना है। तो जब x बराबर -1 तो p x के यहाँ पे -1 रख दो, यहाँ पे भी -1 +1 और यहाँ पर -1 और -2, तो -1 और +1 क्या हो गया 0 और गुणा ये कितना हो गया -3। तो 0 में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चूंकि px का मान 0 प्राप्त हो गया, px बराबर 0 अतः x बराबर -1 px बराबर x + 1 और x - 2 का शून्यक है। इस तरीके से स्टेटमेंट लिखेंगे। अब एक बार क्या करना है 2 भी रखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे जब x बराबर 2 तो px यानी p2 बराबर क्या हो जाएगा x + 1 यानी 2 + 1 और यहाँ पर x - 2 यानी 2 - 2, जहाँ x है वहाँ पे 2 रखना है। ठीक है, 2 और 1 3 हो गया, और इधर 2 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इसमें भी क्या हुआ क्योंकि px बराबर जो है 0 आ गया, अतः यह यानी कि अतः x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक है, यानी ये भी है और ये भी है, ये दोनों जो है इस बहुपद का शून्यक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, हमें क्या वैल्यू रखना है 0। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे चूँकि पी एक्स बराबर 0 अतः x बराबर 0 बहुपद पी एक्स स्क्वायर का शून्यक है। ठीक है, उस तरीके से हम करते हैं क्वेश्चन 6 है हमारा पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम। ठीक है, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, एक्स के जगह पे हमें क्या रखना है -m/l, तो यहाँ पर
m अपॉन में l। तो ये क्या हो जाएगा, l x है तो l और x की जगह पे क्या रखना है, माइनस m अपॉन में l। देखो ये ऊपर नीचे l खत्म, ये हो गया माइनस m और यहाँ पर क्या है प्लस m, ये भी खत्म और 0 आ गया। तो चूंकि यहाँ पे x का मान क्या हो गया 0, क्योंकि px बराबर 0, अतः x बराबर माइनस m अपॉन में l दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इस प्रकार से हम 6 करेंगे। अब करते हैं 7 और 8। तो 7 नंबर है px बराबर 3x² माइनस 1। ठीक है, px बराबर है 3x² माइनस 1 और इसमें दो शून्यक दे रखे हैं, x का -1 अपन में √3 और 2 अपन में √3। तो इसको एक बारी बारी से लेते हैं। जब x बराबर -1 अपन में √3 तो p माइनस √1 अपन में 3 बराबर 3। x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -1 अपन में √3 का होल स्क्वायर और -1। तो यहाँ पर 3 हो गया और माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कि रूट से स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे 3 बच गया और ये -1, 3 से 3 कट गया, 1 और -1 क्या प्राप्त हो गया 0। तो x बराबर -1 अपन में √3 जो है दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब रखते हैं जब x बराबर क्या रखना है 2 अपन में √3, x बराबर 2 अपन में √3। ठीक है, तो रखते हैं p, x की जगह पे हमें रखना है 2 अपन में √3, तो 3x² यानी 3 मल्टीप्लाई 2 अपन में √3 का होल स्क्वायर और -1। तो ये 3 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो ये 4 और में से 1 माइनस हो गया तो कितना बच गया 3। तो ये जो है px जो है 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं है तो दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 है px बराबर 2x प्लस 1, px बराबर 2x प्लस 1 और x का मान 1 अपन में 2 दिया गया है। तो हम 1 अपन में 2 रखेंगे तो 2, 1 अपन में 2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 कितना होता है 2। ठीक है, यानी कि ये भी जो है px का मान जो है इज नॉट इक्वल देन 0, अतः x बराबर 1 अपन में 2 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम होगा कि शून्यक ज्ञात करने के लिए इसका मान जो है क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए, यानी कि शून्यक ज्ञात होंगे जब px बराबर क्या होनी चाहिए 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। px बराबर क्या है, px बराबर x प्लस 5 है, यानी कि हमने क्या कहा कि चूंकि px बराबर 0 है ना, तभी तो शून्यक प्राप्त होगा। तो px का मान कितना है x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया -5। तो ये इसका जो है बहुपद का शून्यक है। उस तरीके से सेकंड क्वेश्चन px बराबर 0, यानी कि सेकंड क्या है हमारा x माइनस 5, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 5, इसका ये आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है px बराबर 2x प्लस 5, तो चूंकि px बराबर 0 तो यहाँ पर
2x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो 2x बराबर प्लस 5 उधर जाकर -5 और x मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये इसका आंसर हो गया। इतना समझ में आया? फिर से समझाता हूँ। शून्यक तभी ज्ञात होंगे जब px का मान क्या हो 0 हो जाए, यानी कि इन सबका मान को बराबर में 0 रखना है, यानी x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 5 उधर जाकर -5, सेकेंड में इधर -5 था उधर जाके +5 हो गया। इसमें जब हमने px बराबर 0 किया यानी कि 2x प्लस 5 बराबर 0, तो प्लस का 5 उधर जाके -5 हो गया, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर? उस तरीके से जो फोर्थ है px बराबर 0 और फोर्थ में px की वैल्यू कितनी है 3x - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -2 उधर जाके +2 और x का मान 2, ये 3 जो है डिवाइड में आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। उस तरीके से पांचवें क्वेश्चन, ठीक है, शून्यक प्राप्त होंगे जब px बराबर 0। तो ये स्टेटमेंट वैसे लिख लोगे तो और बेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर px का मान कितना है 3x बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 इधर आकर डिवाइड में होगा, तो 0 में 3 से डिवाइड जब करेंगे तो क्या होगा 0, तो इसका ये आंसर हो गया। सिक्स्थ है px बराबर ax, तो px बराबर ax है, तो शून्यक प्राप्त होंगे जब px बराबर 0, तो px का मान कितना है ax, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये भी उस तरीके से जैसे 0 अपन में 3 0 हो गया तो 0 में a से भाग लगाएंगे तो 0, तो इस प्रकार से ये छठे का आंसर हो गया, ठीक है। सातवां जो है px बराबर cx प्लस d दे रखा है, तो वो हम लिखेंगे शून्यक प्राप्त होंगे जब px बराबर 0 और px का मान कितना है cx प्लस d, तो cx प्लस d बराबर 0 और cx बराबर क्या होगा प्लस d उधर जाकर -d और x बराबर क्या हो जाएगा -d और c मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन नंबर 4 के शून्यक प्राप्त करेंगे। आई होप आपको ये बिल्कुल जो है सारे क्वेश्चन 2.2 के क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए होंगे तो फिर से बैक करके एक बार देख लेना, बहुत इजी है, आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।